हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एआर पॉलिटेक्निक चैनल में। तो हमने पिछली वीडियोस में सार्डिक डिटर्मिनेंट्स यूनिट के अंतर्गत 3 सवाल को देख लिया है। अब आगे हम चौथे सवाल को देखने वाले हैं, जिसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए b प्लस सी ए स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर ए प्लस बी सी स्क्वायर, ये एक सार्डिक दिया हुआ है। इसको बराबर हमको सिद्ध करना है a प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, तो इसमें भी हम वही संक्रिया का यूज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट हल लिखते हैं और जो दिया है उसको तो माना, और सार्डिक का चिन्ह डेल्टा b प्लस सी ए स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर ए प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक संक्रिया यूज करने वाले हैं, संक्रिया C1 के लिए C1 प्लस C2। ठीक, पहले हम ये वाला संक्रिया यूज करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। हमारा C1 क्या है, ये है, और C2 ये, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, B प्लस सी प्लस ए होगा, तो हम इसको a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए c प्लस ए प्लस बी होगा, तो इसको भी हम a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं ना, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। तो वही चीज़ है कुछ इस प्रकार से, b प्लस सी प्लस ए ये होगा ना फर्स्ट का, और c प्लस ए प्लस बी सेकेंड का, ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी इसका। तो इसको हम लिख सकते हैं वही a प्लस बी प्लस सी, है ना। इसको भी हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, और इसको तो लिखा ही है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कुछ, तो यहाँ पर लिखते हैं, बराबर लगाइए और सार्डिक का चिन्ह, तो a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, है ना, संक्रिया का यूज किए हैं तो a प्लस बी प्लस सी। अब बाकी जो है सेम टू सेम रहेगा, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा पूरा एक C1 में a प्लस बी प्लस सी है ना, तो इसको हम पूरे C1 से कॉमन ले लेते हैं, मतलब बाहर ले लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर लिखते हैं C1 में से a प्लस बी प्लस सी क्या है, उभयनिष्ठ। लेने पर, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं। ठीक है ना, बस। तो यहाँ पर वही सार्डिक का चिन्ह, और यहाँ पास पूरे में से ले लिए हैं, तो यहाँ पास क्या बचा है, एक एक एक, है ना। इस पूरे C1 से हमने a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचा क्या, एक एक एक, और यहाँ बाकी वही सेम टू सेम ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से। अब इसको हम आगे हल करते हैं। हमारा ज़्यादातर ध्यान ये होता है कि हम सार्डिक को छोटा से छोटा करें संक्रिया लगा के, है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे पिछले वीडियोस में किया था कि 2 स्टेप को 0 किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर भी 2 स्टेप 0 करेंगे। तो इसमें हम R2 और R3 को 0 करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। तो R2 माइनस R1 लगाएंगे R2 के लिए, R3 के लिए लगाएंगे R3 माइनस R1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और फिर बाद में हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो लिखते हैं संक्रिया क्या लगेगी, फर्स्ट R2 के लिए R2 माइनस R1। ठीक है, तो लगाते हैं इसको, a प्लस बी प्लस सी, और संक्रिया हमारी क्या थी, इसको इससे घटाना है ना। तो एक में एक जाएगा तो क्या आएगा, 0। तो फर्स्ट ऊपर के लिए जैसे कहता है ऐसा रहेगा 1a स्क्वायर, है ना। हम इसको चेंज कर रहे हैं ना, R2 के लिए है, तो एक में एक जाएगा तो 0। ठीक,
और बी में ए घटाएंगे तो बी माइनस ए और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाकी ये सेम रहेगा 1c स्क्वायर। अब एक संक्रिया और लगाएंगे हम R3 के लिए, R3 माइनस R1, है ना, क्योंकि एक यही बचा है इसलिए, तो वही बराबर a प्लस बी प्लस सी, और ये ऊपर वाला सेम टू सेम रहेगा R1 और R2, 1a स्क्वायर 0 b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे वाला चेंज हो जाएगा तो एक में एक जाएगा तो 0, है ना, घटेगा तो, और c माइनस ए, है ना, R2 माइनस R1 कर रहे हैं ना, तो c माइनस ए और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हुआ। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारा 2 स्टेप 0 हो गया, अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी ये वाला, और ये 2 स्टेप हमारे क्या हो गए, 0 हो गए। C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, और a प्लस बी प्लस सी ये वाला, और जो नया सारडिक बनेगा इसका, तो ये हो गया हमारा 1, और नया सारडिक बनेगा क्या, इसको जब लेंगे तो इसका रो और कॉलम हटेगा तो बचेगा क्या, ये, तो वही b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ये सारडिक बचा। और बाकी हमारे क्या हो गए, 0 ही हो जाएंगे, तो ये भी 0 प्लस ये भी 0, है ना, अल्टरनेट चलता है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक। तो इसको लेंगे, इसका रो और कॉलम हटेगा तो 5 चीजेगा तो ये, लेकिन इसके गुणे में आएगा ना, 0 आएगा गुणे में, जैसे यहाँ पर 1 आया है वैसे यहाँ पर 0 आएगा, है ना, तो 0 आएगा तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर भी वही होगा, इसका रो और कॉलम हटेगा, 0 लेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट 0 लिख दे रहे हैं। बस हमको काम करना है इसको ले करके, तो बचेगा ये, इसको हम गुणा भाग कर लेते हैं, तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक। अब इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तिर्यक गुणा होगा, है ना, तो b माइनस ए गुणे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो सी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, कुछ इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना, तो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है ना ये चीज़, कि ये इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है, तो बस हमको इसमें दोनों में ये फॉर्मूला को इन दोनों में पुट कर देना है, ठीक है ना, तो क्या बनेगा देखते हैं, बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, बड़ा कोष्टक, और b माइनस ए, यहाँ पास क्या है c, a की जगह में क्या है c और b की जगह में a, है ना, तो यहाँ पास क्या आएगा c माइनस ए और c प्लस ए, ठीक, और बीच में माइनस है तो माइनस ही आएगा, और माइनस c माइनस ए, अब यहाँ पर भी यही सूत्र लगेगा, तो a की जगह में क्या है b और b की जगह में क्या है a, तो क्या बनेगा b माइनस ए और b प्लस ए, ठीक, ये हुआ। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो b माइनस ए यहाँ पर भी है और b माइनस ए यहाँ पर भी है, c माइनस ए यहाँ पर भी है, c माइनस ए यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को यहाँ से पूरे में से कॉमन कर देते हैं, तो बाहर निकाल देते हैं, a प्लस बी प्लस सी ये हुआ, और b माइनस ए और c माइनस ए दोनों जगह से कॉमन कर दिए, तो अंदर क्या बचा c प्लस ए और माइनस b प्लस ए, है ना, यही बचा ना, बस। अब इसका कोष्टक तोड़ते हैं, a प्लस बी प्लस सी बी माइनस ए सी माइनस ए, है ना,
अब इसका कोष्टक तोड़ो, सी प्लस ए और माइनस का बी और प्लस माइनस माइनस का ए। ठीक, तो ए से ए कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस का है। बचा क्या अंदर, लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, और अंदर क्या बचा, सी माइनस बी। ठीक, ये हुआ। अब हम अपने सवाल के अकॉर्डिंग इन दोनों को क्या कर लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम अपने सवाल के अकॉर्डिंग इन सबको असेंबल कर लेते हैं। तो ये हमारा सवाल था ना, इसको सॉल्व करके हमने यहाँ तक पहुँचा है। अब हमको लाना क्या था, ये तो हमको क्या क्या यहाँ पर मिल चुका है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी है। यहाँ पर हमको क्या चाहिए था, ए माइनस बी, और है क्या, बी माइनस सी। तो जैसा हमने पिछली वीडियोस में किया था सेम वैसा ही करना है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। बस, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पास क्या चाहिए हमको, बी माइनस सी, और है क्या, सी माइनस बी। तो ये हमारा हो जाएगा बी माइनस सी और ये सी माइनस ए। ऐसा कैसे किया हमने, यहाँ पास ये माइनस में है लेकिन ये तो प्लस में आया है यहाँ, और ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में आया है। जब हम इसको पलटेंगे, ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं। मैंने इससे पिछली वाली वीडियोस में इस चीज़ को समझा रखा है ना, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ये जो ए प्लस बी प्लस सी इस तरफ है, वो इस तरफ आ गया है ना, बाकी सब सेम ही है। तो बस हमने क्या किया है, ये जो ए प्लस बी प्लस सी है ना, मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक, तो ये जो बी माइनस ए है वो तो हम इस तरफ जब पलटेंगे तो क्या बनेगा, माइनस ए प्लस बी, है ना, तो ये वैसे ही लिख दिया। और जब हम इस सी माइनस बी को पलटेंगे तो क्या बनेगा, माइनस बी इस तरफ आ जाएगा, प्लस का सी इस तरफ, ठीक, और बाकी सी माइनस ए यहीं पर आएगा, ठीक ना, और ए प्लस बी प्लस सी वाला है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लिए इससे, तो माइनस बाहर आया, तो यहाँ का माइनस तो बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस आएगा, तो माइनस का बी, ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ का भी हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। और ये माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो बस ये ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, सिद्ध हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आगे मिलेंगे नए वीडियो नए सवालों के साथ। धन्यवाद।